देखो, तुम क्या कहने वाले हो मैं जानती हूँ फेरित। अगर तुम जानती हो तो ये भी जानती होगी कि इस वक्त मेरी क्या पोजीशन चल रही है। समझी नहीं मैं। तुम कभी भी सहरान सबके सामने मेरी साइड क्यों नहीं लेती हो? जरूरी नहीं है फेरित, मेरी साइड भी ले सकते हो ना। जब हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो फैसला कर ही लेते हैं इस बारे में। अब यहाँ कोई फैसला नहीं होगा सहरान, तुम उसके साथ काम नहीं करोगी, समझी? लेकिन क्यों फेरित, इसमें गलत क्या है? मैं वाकई ये बात समझना चाहती हूँ। ये प्रोजेक्ट ना करूँ इसकी कोई एक भी वजह तुम मुझे बता सकते हो फेरित? तो तुम वजह जानना चाहती हो सहरान? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक जायज वजह होनी चाहिए, ठीक है? नहीं है वजह। क्या? मुझे नहीं पसंद। सिंपल है कि मुझे नहीं पसंद तो तुम नहीं जाओगी। क्या तुम मजाक कर रहे हो फेरित? तो क्या तुम मुझे ये वजह दे रहे हो? मैं सीरियस हूँ सहरान। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी बीवी को देखे, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाकर किसी गैर आदमी से मिलो। तुम्हें ये समझ नहीं आता क्या हो गया है तुम्हें? पहले वो दैफने आंटी थी, अब पता नहीं एफए कहां से आ गया। क्या वो काफी नहीं थी? सिर्फ सब के सब मिलके मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। क्या बेवकूफाना बातें कर रहे हो? कुछ अंदाजा भी है फेरित? वो लोग मुझे सिर्फ उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताएंगे, इसके अलावा और कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। और तुम इस नजरिए से सोचो ना कि इस प्रोजेक्ट से कितनी लड़कियों की जिंदगी बदल सकती है। क्या इस बात की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में? क्या तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो? तो तुम उन लड़कियों की जिंदगी बदलना चाहती हो सहरान? ओके, तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से बहुत सारा पैसा डोनेट कर दूंगा उन लड़कियों को। तो अब ये टॉपिक बंद हो गया, अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। फेरित, मैं तुमसे कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। और रही बात डोनेशन की, तो वो मेरे उस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए भी तुम कर सकते हो, तो उसमें क्या हर्ज है? सब समझ रहा हूं मैं सहरान, मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ रहा हूं कि तुम क्या चाहती हो। कौन है वो एफए, बताओ जरा। क्या तुम मुझसे पहले से जानती हो? हाँ, वो किसी और लड़की को भी उस प्रोजेक्ट में लीड दे सकता था, लेकिन तुम ही क्यों सहरान? जो कहना है साफ साफ कहो ना। तुम नहीं चाहते कि मैं खुद मुख्तार हो जाऊं, और तुम ये भी नहीं चाहते कि सहरान कभी तुमसे कोई बढ़कर काम करे। हाँ बताओ ना। सहरान देखो, तुम मुझे अब गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, जो कि मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं फिर बुरा बन जाऊंगा। और तुम इस घर में सबसे ज्यादा मेरे गुस्से को जानती हो इस वक्त। सहरान, तुम मेरी हालत क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारी हालत का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है फेरित, मगर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट के इतने खिलाफ क्यों हो फेरित। तुम्हें पता है कि तुम्हारा मसला क्या है? अगर तुम्हारा मूड खराब है तो तुम चाहते हो कि हर किसी का मूड खराब रहे, सही कहा ना मैंने? किसी और के जज्बात की तो तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं। वाह 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 वाह, सिर्फ एक रात में तुम इतनी बदल गई, और तुम्हारा ये रूप बदलने का मुझे वैसे भी इंतजार हो रहा था बहुत। मैं किसी चीज की मुंतजिर नहीं थी फेरित, तो मुंह संभाल के बात करो मुझसे। ये मौजू वैसे ही बहुत खिंच चुका है सर, तो अब बस तुम उनके साथ काम नहीं करोगी, समझी? तो अब तुम फैसला करोगे मेरी जिंदगी का? बिल्कुल, मैं करूंगा फैसला। बदकिस्मती से फाकत आंटी सही थी। अगर तुम्हारे नाम के आगे कुरहान ना लगा होता, ना तो दैफने और ना ही वो एफए तुम्हें पूछता। ओके? फेरित, एक सेकंड। जी कहिए। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है जो ये रवैया इख्तियार किया हुआ है? रात घर पे नहीं होते, मेहमान लेकर आते हो, और वो भी सबकी इजाजत के खिलाफ जाकर। क्या मसला यह है कि मैं पूरी रात घर से बाहर था, या फिर यह कि मैं दैफने आंटी के घर था? कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो कि सामने कौन है। ओके, अब सोचूंगा। मैं किसी से भी अब खौफजदा नहीं हूं,
और तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते जैसे किसी अपने दोस्त से करते हो, समझ गए? अम्मी को तो उनके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आप इतना परेशान क्यों हैं? आखिरकार आप दोनों के दरमियान जो भी था वो खत्म हो गया है। फजूल बातें मत करो फैरत। मेरे और डेफनी के दरमियान कुछ भी नहीं था। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं। वैसे मुझे डेफनी आंटी को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, चलता हूं मैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम उस औरत से ताल्लुक रखो, और अगर जरूरत हुई तो आप तीन उसे छोड़ाएगा। अगर मुझे कोई जरूरी काम ना होता तो मैं ना चाहता। मुझे उन्हें लिफ्ट देने का कोई शौक नहीं है, तो घबराए मत। तुम मुझसे बात करने का तरीका दुरुस्त करोगे या फिर मुझे ही तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा फैरित? आप जैसी औरत के पास गाड़ी क्यों नहीं है डेफनी आंटी? क्या चलानी नहीं आती? तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास नहीं है? हाँ, अगर होती तो आप मुझे पिक करने के लिए ना बुलवाती। लगता है तुम होश में आ गए हो। जबरदस्त। आए बैठे। फैरिद, ये क्या कर रहे हो? तुम यहीं रुकोगे आबिदी, मुझे इनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। फैरिद, ठीक है चलो डेफनी दरवाजा आंटी। खोलो जल्दी।